क्लास 12 में भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है इसको देखेंगे। क्लास 12 में हम लोग को भारतीय इतिहास को पढ़ना है। मोटे तौर पर भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का जो प्रारंभ है वह शुरू से लेकर 750 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकालीन भारत को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट सकते हैं। वहीं आधुनिक भारत का कोई पार्ट नहीं है। तो क्लास 12 में हम लोगों को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यदि एनसीईआरटी या एससीईआरटी का बुक हम लोग पढ़ते हैं तो क्लास 12 में हम लोग को 3 बुक पढ़ने होते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो एग्जाम में इन्हीं 3 बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो प्राचीन भारत का जो समय है वो प्रारंभ से लेके 750 ईस्वी तक माना जाता है। वही मध्यकालीन भारत को अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं: पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। पूर्व मध्यकाल को 750 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक हम लोग मानते हैं। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1526 ईस्वी तक ये चला था। मुगल काल की जो स्थापना है वो 1526 में हुआ था और मुगल काल को 1707 कहीं इतिहासकार जो है इसको 1757 तक मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उसके बाद मुगल काल जो है कमजोर पड़ गया था। तो यहाँ पर इतिहासकारों में कुछ मतभेद है। मुगल काल 1526 से 1707 या 1757 यानी प्लासी के युद्ध तक। आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें 1707 से लेके, यदि हम मुगल काल को 1707 तक मानते हैं तो आधुनिक काल को 1707 से लेंगे, यदि 1757 तक मानते हैं तो इसको 1757 से लेंगे। तो आधुनिक भारत को हम लोग 1707 से 1947 तक यानी जब तक भारत आजाद हुआ तब तक, या 1757 यानी प्लासी के युद्ध से लेके 1947 तक जब तक भारत आजाद हुआ। तो हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं और यह जो डेट है इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे।